तो ये अगर वीडियो कोई गर्ल कैंडिडेट देख रही है तो आपके लिए काफी सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में फीमेल्स कैंडिडेट ने एक रिवॉल्यूशन ला चुकी है। अगर आप बहुत ज्यादा बल्की हो तो काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर थोड़ी वेट रिड्यूस करनी होगी, तो बीएमआई फैक्टर भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएमबीडी मरीन एकेडमी की एडवांटेजेस बताएंगे कि यहां पर आओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स लेकर जाओगे। भारत में और कोई एकेडमी नहीं है जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करा रही है। हेलो जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक रीसेंट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं रिगार्डिंग टीएस रहमान। काफी सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर टीएस रहमान की एग्जाम की सिलेबस क्या है, सर टीएस रहमान में फी कितनी है, सर टीएस रहमान में सीट्स कितने होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर टीएस रहमान की एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए कहां से पढ़ाई करें। तो आज इन सब की सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टीएस रहमान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस क्या आप उस कॉलेज की फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 10th में एग्रीगेट परसेंटेज, प्लीज ध्यान से सुनो बच्चों, एग्रीगेट परसेंटेज 10th की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस की एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम 40% प्लस इंग्लिश में मिनिमम 40% होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। जीपी रेटिंग का मतलब क्या है बच्चों? जनरल पर्पज रेटिंग। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपने 12th भी किया है, आफ्टर 10th के बाद 12th होती है, अगर आपने 12th किया है तो यहां पर भी आपकी मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज, यहां पर सिर्फ एग्रीगेट परसेंटेज की बात होगी। एंड डजंट मैटर आपने 12th साइंस साइड से किया है, आर्ट साइड से किया है या कॉमर्स साइड से किया है, इसकी एग्रीगेट परसेंटेज होगी अगेन 40%। अब बात करता हूं थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई किए हुए बच्चों के लिए, जिन्होंने आईटीआई किया है और 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। कितनी साल की? 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, डीएनबी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होगे। अब अगेन यहां पर भी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 40%। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एज क्राइटेरिया। अब एज क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमेशा याद रखो बच्चों, समय पर पढ़ाई, समय पर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं बात करता हूं एज क्राइटेरिया की। तो इसकी एज क्राइटेरिया जो होता है वो लगभग 17.5 टू 25 ईयर्स तक होता है। यस, मतलब 17.5 से 25 साल इसकी एज क्राइटेरिया होता है। लेकिन यहां पर कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आप ओबीसी हो, एनसीएल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यस, ध्यान से सुनिए, ओबीसी विथ एनसीएल सर्टिफिकेट होंगे तो आपके पास 3 साल की रिलैक्सेशन है। मतलब जो मैंने 17.5 से 25 साल बोला, ये एक यूनिवर्सल एज क्राइटेरिया है जनरल बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप एसटी एससी हो तो 25 से +5 जोड़ दो। अगर आप ओबीसी हो विथ एनसीएल, एनसीएल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 25 से +3 आप ऐड कर दो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, ऑलवेज रिमेंबर, फीमेल कैंडिडेट अगर अपनी थोड़ी सॉफ्ट स्किल पे वर्क कर ले, टेक्निकल पे वर्क कर ले, कम्युनिकेशन पे वर्क कर ले, तो उनकी सिलेक्शन की चांसेस हाई होती है। तो ये अगर वीडियो कोई गर्ल कैंडिडेट देख रही है तो आपके लिए काफी सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में फीमेल्स कैंडिडेट ने एक रिवॉल्यूशन ला चुकी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन 2 इयर्स है। यस, ओनली 2 इयर्स मींस अप टू 27 इयर्स तक आप एलिजिबल हो।
नेक्स्ट बात करता हूं ग्रेजुएशन। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 40% है आपकी, तो यहां पर भी आप एलिजिबल होगे और यहां पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी +2 इयर्स। तो ये कुछ रिलैक्सेशन थी। अब मैं बात करता हूं फी, जो काफी सारे बच्चों की डाउट होती है, सर फी कितनी है। जीपी रेटिंग जनरल पर्पज रेटिंग की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ, फी होता है 2,55,000। ये आपकी फी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पे मैं बात करना चाहूंगा, बीएमआई। बीएमआई इंडेक्स यहां पर होता है। बीएमआई इंडेक्स क्या होता है बच्चों, आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और ये बहुत बड़ी इशू नहीं होती है। बीएमआई इंडेक्स मतलब आपकी हाइट एंड वेट, आपकी हाइट एंड वेट रिलेटेड एक कैलकुलेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बीएमआई जनरेट होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बल्की हो तो काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर थोड़ी वेट रिड्यूस करनी होगी। तो बीएमआई फैक्टर भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर आपकी परफेक्ट बीएमआई इंडेक्स, अगर मैं बात करूं बॉडी मास इंडेक्स, तो परफेक्ट 22, 23, 21 ये परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मैं बात करता हूं सिलेबस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सिलेबस क्या होती है जीपी रेटिंग टीएस रामान एंट्रेंस एग्जाम की। तो यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से आप सुनना, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। यस इंग्लिश। अब इंग्लिश में यहां पर ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीपोजिशन फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जहां पर 4 ऑप्शंस होंगे वहां पर प्रीपोजिशंस फिल अप करना होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। तो ये आपकी टोटल इंग्लिश की सिलेबस है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंप्रीहेंशन टाइप, जैसे आपने सीबीएसई में एग्जाम्स दिया होगा, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन, उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आती है, इंग्लिश से आती है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स, जहां पर सिलेक्शन रेशियो काफी ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती है, ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए मैथमेटिक्स। एंड इसकी सिलेबस होती है अप टू क्लास 10th लेवल। अप टू क्लास 10th लेवल मींस आपको पता होना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, नंबर सिस्टम, एवरेज क्वेश्चन, सम एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक ट्रेन वाली क्वेश्चंस, बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये पार्ट था मैथमेटिक्स। नाउ रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होते हैं मैरीटाइम जीके की। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए बच्चों, 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चंस जीके। तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। अब मैरीटाइम जीके अगेन यहां पर भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है रिजल्ट्स में, काफी बच्चों को मैरीटाइम जीके के बारे में पता नहीं है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको कंप्लीट करने होते हैं, कट ऑफ आई जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वली फोकस होना चाहिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में। अगर इंग्लिश 50 मार्क्स की आ रही है तो इंग्लिश में आपको फोकस्ड रहना है, मैथ्स में फोकस्ड रहना है, जीके में भी फोकस्ड आपको रहना है। और इसकी जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपके पास लैपटॉप होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होती है एंड आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। फिर इंटरव्यू राउंड होता है, वहां पर सॉफ्ट स्किल आपकी चेक की जाती है, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। और इसी के लिए आज के टाइम में एसएमबीडी मरीन एकेडमी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। यहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जीपीआर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको इंग्लिश सिखाया जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जैसे टीएस रमान में किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स की एक डेडिकेटेड लेक्चर्स हो रही है, मैरीटाइम जीके खुद ऑफिसर्स क्लास ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि नाउ अडेज टीएस रहमान की इंटरव्यू और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट को पैसेज रीड कराया जाता है, पैसेज रीड कराने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप उन पैसेजेस से क्या समझ रहे हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई मर्चेंट नेवी, चैलेंजेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब पर यहां पर काम होती है। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, देहरादून में ये इंस्टीट्यूट और एकेडमी
की लोकेशन है, आप देहरादून विजिट कर सकते हैं। याद रखिए, कैरियर आपको बनानी है, डिसीजन आपकी होनी चाहिए। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, प्लस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फॉर्म फिलअप करो। ये आपके लिए है, आपको हम बेहतर गाइड करेंगे अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो। एसएमबीडी मरीन एकेडमी की एडवांटेजेस बताएंगे कि यहां पर आओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स लेकर जाओगे। भारत में और कोई एकेडमी नहीं है जो ऑफलाइन प्रिपरेशन करा रही है। क्लियर? सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आज ही हमारी टीम को कॉल करो और बाकी की जानकारी विस्तार पूर्वक आप ले सकते हो। थैंक यू।